आप दूर ना जाओ यार। मेरा एक अलग तरीका है बनाने वाला, यूट्यूबर अलग तरीके से होते हैं। मैं अपने साथ रखता हूँ भाइयों को। हो गया भाई, लो थोड़ा दूरी कर ले थोड़ा सा। जय हिंद मेरे किसान दोस्तों, मैं डॉक्टर सुकांत चावला स्वागत करता हूं आप सभी किसान दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी फार्मिंग क्लब में। और दोस्तों आज हूं मैं हरियाणा का ये भिवानी ज़िले से जब हम लोहारू से भिवानी रोड पे आते हैं तो एक गांव आता है जुई में मेरी मुलाकात होती है किसान दोस्त। सर क्या नाम आपका? संजय, खुल के बोले यार। संजय रापड़िया, ठीक है, संजय भाई साहब है। और ये वो हरियाणा है मेरे दोस्त जहाँ भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि रही है, जहाँ गीता का ज्ञान बटा है। और गीता का ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो फैला है। लेकिन जब यहाँ के किसानों की हम बातें करते हैं तो किसानों की यहाँ का जो पशु है, पशुधन जो है मुर्रा नस्ल का, और मुर्रा नस्ल के ऊपर जो यहाँ के किसानों का ज्ञान है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ये देखिए, एक मुर्रा पशुधन की आपको एक हम झलक दिखाते हैं। उधर पे आप एक देखिए, ये भी हमारा मुर्रा पशुधन है। ये संजय भाई साहब ये बताएंगे आप पूरा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपको हमारे देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं वो आपको देख रहे हैं, आप ये बताइए कितने महीने की कटड़ी है? सभी किसान भाइयों को राम राम। ये कट्टी 15 महीने की है भाई। 15 महीने की। ऐसा क्या खिलाया मेरे भाई, ये 15 महीने में की होगी? 15 महीने में इसको जी मैंने बिल्कुल ये फिलहाल तो सूखी तूड़ी खाई। सूखी तूड़ी खिलाई आपने? गेहूं का भूसा खिला रहे। और इनको थोड़ा दलिया, अच्छा, बिनोला पड़ता है। दलिया और बिनोला, जो कपास की खल जो है हमारा कपास वाला जो होता है, और गेहूं का दलिया, और बाजरे का चून लगाते हैं। बाजरे का चून लगाते हैं। और बस, और तो और कोई डेट नहीं। और तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन देंगे। हाँ, अभी देंगे इसको। अच्छा, और कुछ अभी तो इसको कुछ भी खिला दो, वाइटामिन है, खनिज मिश्रण है। नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल चीज है। अभी दिया नहीं है। दिया नहीं, मैंने पशुओं को पहले सर बहुत खिलाया। अच्छा, बहुत खिलाया, खूब खिलाया। हाँ, हर चीज खिला दी मैंने, सेब, केला, दूध। अच्छा, 10 किलो दूध भी पिला दिया। लेकिन ये ऐसे टाइम पे पैदा हुआ हमारे घर। हाँ। इसकी किस्मत ये मान लो, खाने पेट भरे। आप एक मुझे ये बताइए संजय भाई साहब, जो आपने बातें की जो खाने की है, उस खाने पे और जब हमारा जो नेचुरल खाना होता है पशु का, पशु एक रूटीन में खाना खाता है। मान लिया हमने पशु को दूध भी पिलाया, आपने कहा हमने केले भी खिला दिए, हमने मिनरल मिक्सर भी दिया, वाइटामिन भी दिया, देते हैं। ठीक है, एक मार्केट बना हुआ है, हर किसान उसको देता है। लेकिन जब एक नेचुरल फीड की बारी आती है, जब हमारा जो प्राकृतिक फीड की बारी आती है, प्राकृतिक जो खाना है पशुओं का, उस खाने से जो पशु अच्छा तैयार होता है या इस खाने से अच्छा तैयार होता है? डॉक्टर साहब, ये बात आपका क्वेश्चन है ना, जो ये है ना, ये किसान के लिए, किसान के लिए इम्पोर्टेंट था। देखो, इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण देखिए, जब हमारा ये कॉस्टिंग है, ये हमारी कॉस्टिंग 1 रुपए की आ रही है मान लीजिए, और वहां जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपए बढ़ रहा है, तो किसान कम पैसे में। देखिए, मेरा एक सवाल है संजय भाई साहब, दिल को छुएगा, दूसरे भी देखने वाले सवाल, किसान को फायदा कैसे हो? किसान को फायदा ऐसे होगा सर, जैसे हम विटामिन देते हैं, हाँ, दुकान से ला करके, या कोई भी फार्म से ला कर जो चीज देते हैं ना, वो नुकसान करती है। ये एक बात सुनिए मेरे किसान भाइयों, मैंने नहीं कहा, ये उस किसान की जुबानी है जो किसान दिल से कह रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा अनुभव है ना, जहाँ तक भगवान ने हमारे शरीर में और पशु के शरीर में, प्रकृति से जो चीज हम लेते हैं उसके अंदर जो विटामिन है उनको ग्रहण करने की क्षमता भगवान ने बनाई है ना। अगर हम अपने धक्के से ये सोचे कि उसको ऐसा फुला देंगे, ऐसा बना के मोटा तगड़ा कर देंगे, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। मैं खुद भुगत हूँ, नुकसान होगा ना। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल से भी आपको बता सकता हूँ, और मेरे को अनुभव है, खुद भुगत भोगी हूँ मैं। आपने जो पशु तैयार, आप जितना भी हो खिलाओगे उतना फायदा होगा। ये एक संजय भाई साहब ने बात की, जितना हम अपने पशुओं को नेचुरल खाना खिलाएंगे उसका फायदा होगा। लेकिन आपने एक बात और नहीं बताई संजय भाई साहब, आपने जो खाना खिलाया ना, आपने इस पशु को एक खुराक और दी है। ये खुराक है एक पशु की, जैसे आप ये
हाथ लगा रहे हो, हाँ जी, इसको स्पर्श कर रहे हो। ऐसे तो ये जो दुलार है ना, ये जिसको अपना तव दिखाता है, इसको जो ममता तव दिखाता है, ठीक है। अब इसकी माँ तो दूर बैठी है, माँ तो इसको जीभ से चाटने से रही, ठीक है। अब इसके माँ भी आप हैं, इसके बाप भी आप हैं, और इसके सभी कुछ आप हैं। एक पशु अपने मालिक से ये चाहता है, ये प्यार जो हर किसान कई बार भूल जाता है। वो कहता है यार मेरा पशु तैयार नहीं होता, मेरे पशु के अंदर शाइनिंग नहीं आती, मेरे पशु में ये रहती है। मैं आपको दावा देता हूँ, कहता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, कोई भी किसान भाई, दूध जो है ना, अगर कोई भी किसान अपने पशु को आधे घंटे 15 मिनट या 10 मिनट केवल दे दे, सिर्फ एक सहलाने का, ऐसे प्यार से, हाँ, उसका तो फायदा है। ये भैंस मेरी नहीं है, कचड़ी भी मेरी नहीं है, मैं आज पहली बार आया हूं आपके फार्म पे, लेकिन पशु देखो कितना प्यार चाहता है ना। उस पशु को इतना एहसास हो जाता है कि कोई उसको दुलार रहा है, और उस प्यार से, उस मोहब्बत से ये नतीजे सामने आते हैं, ये नतीजे सामने आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते कि नहीं आते? ये भी हमारे शरीर की एक खुराक है। मैं आपको बताता हूं, एक चीज है, इसको एक भरोसा किसको कहते हैं? यकीन, हाँ जी, और एक उम्मीद। ये 3 शब्द बने हैं, भरोसा, यकीन और उम्मीद। ये 3 चीजें बनाई है कि यार ये भरोसा किसको कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है संजय भाई साहब, ठीक है, कभी देखा आपने छोटा सा बच्चा? महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आपको कभी उसको गोदी में से ऊपर उछालो आप, वो बच्चा रोता है या हंसता है, ये बताइए पहले। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये आपको दुलार रहा है। दुलार नहीं, उसको भरोसा है इस बात का कि आप उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। नीचे नहीं गिरने देंगे। उस बच्चे को भी, एक छोटा, जो पूरी दुनिया नहीं उसने देखी नहीं है, उस बच्चे को यकीन है कि उसको आप नीचे नहीं गिरने देंगे। यकीन, जब आप पशु के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो यकीन होता है कि यार वो आ गया, ठीक है। और बात जहां उम्मीद की होती है ना, उम्मीद, तो उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है यार। बिल्कुल सर, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये तो हमारा पशुपालन व्यवसाय है, लेकिन होता है क्या है, हम उम्मीद छोड़ देते हैं। भैंस ब्याने वाली हो, ठीक है, अरे यार तो हो जाएगी, जैसा भी ठीक है, तैयार हो जाएगी, हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और जिसने उम्मीद छोड़ दी है ना, किसी भी व्यवसाय में या अपना कोई भी काम करता हो, जिसने उम्मीद छोड़ दी है ना संजय भाई साहब, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उम्मीद छोड़ दे, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। ये बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को संजय भाई साहब ने दी। मैं आपका, इनका तहे दिल से धन्यवाद दूंगा भाई। आपका भी धन्यवाद, ठीक है। और आप राजस्थान में आइए, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन पशु आप हमें और दिखाएं, और ऐसे बेहतर से बेहतर पशु किसानों के पास पहुँचें। और मैं एक दोस्तों और बात कहना चाहूँ, गैलेक्सी फार्मिंग क्लब काम करेगा किसानों के लिए। गैलेक्सी फार्मिंग प्रमोट करेगा केवल किसानों को। मैं आज ये कह रहा हूँ, गैलेक्सी फार्मिंग क्लब कभी भी किसी भी ट्रेडर्स के और किसी भी दलाल की वीडियो नहीं बनाएगा। ये हमारा एक मोटो है। हम कभी भी किसी ट्रेडर को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी दलाल को प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल संजय भाई, क्लियर बात है हमारी ये। दूसरे, आप अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर पशु नेचुरल तरीके से तैयार करें, हम उसके लिए हैं। किसी भी तरह को, आपको किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए हमसे, जो भी चीज़ चाहिए, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। चाहे वो आपका भैंस का पालन हो, आपका डेयरी से गाय का पालन हो, चाहे आपका बकरी का पालन हो, चाहे आपका भेड़ का पालन हो, हम इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देते रहेंगे। आशा करता हूँ ये किसान दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। सभी किसान दोस्तों को तहे दिल से जय जवान जय किसान।